कार्यवाही पर पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया। पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि ये छापा राजनीति से प्रेरित है। विधानसभा में मैंने सरकार के खिलाफ बहुत से मामले उठाए, इसलिए ये छापा मारा गया। कवासी लखमा ने कहा कि मुझे अंधेरे में रखा गया, इस घोटाले के बारे में नहीं है कोई जानकारी। कवासी लखमा ने कहा कि मेरे घर से एक कागज का टुकड़ा तक नहीं मिला, मुझसे संपत्ति की जानकारी मांगी है, मैंने इसके लिए समय मांगा है और मैं पूरी जानकारी भी दूंगा। पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि उनका और उनके बेटे का मोबाइल ईडी के अफसर अपने साथ ले गए हैं और संभवतः इस पूरे मामले में छानबीन और जानकारी मिलने के बाद ही उनके मोबाइल फोन लौटाए जाएंगे। यहाँ एक टुकड़ा कागज भी नहीं मिला, पैसा एक फुटी कोड़ी भी नहीं मिला। सब छानबीन किए, बैग, पलंग, अलमारी, गाड़ी, चूल्हा सब जांच किए, एक भी कागज नहीं मिला, एक फुटी कोड़ी पैसा नहीं मिला। तुम्हारा पास संपत्ति कितना है? असल संपत्ति और नकदी कितना है? मैं बोला नकदी 26 साल 26 साल हुआ, 2600 भी मेरे पास नहीं है। जो भी खाता में है, खाता मेरे को नंबर नहीं है, स्टेट बैंक में सुकमा में है, खाता देख के बताऊंगा। घोटाला हुआ है बोले, मेरे को घोटाला बोला रहा, टीवी में पेपर में देखा हूँ, मेरे सामने तो आए नहीं। और मैं अनपढ़ आदमी हूँ, कोई कागज आता था तो त्रिपाठी लेके आता था, दस्तखत करता रहा। कभी मेरा पीए पढ़ाता था, मैं पढ़ के दस्तखत करता था, किस में कराते थे वो नहीं पता। तो आपके ओएसडी के ऊपर भी कार्रवाई कल की गई है, उनको भी हिरासत में लिए गए। जयंत देवांगन का नाम लिए, तो मैं भी कैसूपे के कह रहा है, तो उन्हीं लोग पढ़ते थे, उन्हीं लोग लिखते थे, ये बात। ओएसडी जयंत देवांगन को हिरासत में लिए जाने की खबर, और जयंत देवांगन के घर पर छापा मारा गया था। आपको बता दें, कवासी लखमा के पूर्व ओएसडी के घर पर छापा मारा गया था और यह घर जो अशोक रतन स्थित आवास, ईडी ने इस पर छापा मारा। और शराब घोटाला मामले में हालांकि अभी तक सिर्फ ये कयास ही लगाए जा रहे हैं कि ये किस विषय पर ईडी की टीम पहुंची है। हालांकि कवासी लखमा के सामने आने के बाद जो बयान उन्होंने दिए, कुछ जो विषय है वो स्पष्ट भी होने लगा है कि ये जो विषय है शराब घोटाला ही से जुड़ा हुआ विषय हो सकता है। हालांकि अभी तक इस पूरे जांच पड़ताल में जो लक्ष्य तय किए गए थे अभी तक हासिल नहीं हो पाए हैं। जगहों पर छापे मारे। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के घर पर छापा मारा, सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष के घर पर छापा मारा गया और नगर पालिका अध्यक्ष के घर पर भी छापेमारी कार्रवाई की गई। करीब 7 घंटे तक पूछताछ और छानबीन की गई और हरीश कवासी और राजू साहू को पहले इस मामले में कार्रवाई का सामना करना पड़ा और अब उनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि जो शुरुआती छानबीन शुरू हुई थी, पहले ईडी की टीम जो है वो हरीश कवासी के घर पर ही पहुंची। इस वक्त की बड़ी खबर और 3 तस्वीरें बड़ी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, एक रायपुर से और 2 सुकमा से अलग अलग तस्वीरें सामने आई, जहां पर एक तरफ रायपुर में कवासी लखमा के घर, सुकमा में हरीश कवासी और एक अन्य जगह पर भी छापा मारा गया है, जिसमें अब कई अलग अलग नाम सामने आ चुके हैं। जिसमें कुछ नामों की बात करें तो राजू साहू भी इसमें नाम शामिल है, जयंत देवांगन इसमें नाम शामिल है। हालांकि अभी इस जाँच पड़ताल में और क्या कुछ तथ्य आते हैं सामने, ये भी देखने का विषय होगा। पहला कार्रवाई नहीं है, इसके पहले किसी की भी सरकार रहे, लेकिन गड़बड़ियाँ होती है, गड़बड़ियाँ मिलती है तो निश्चित रूप से ईडी कार्रवाई करेगी। जिस प्रकार से घोटाले की सरकार पिछले 5 साल में यहाँ पर रही, चाहे शराब के मामला में हो या कोयले के मामला में हो या अन्य मामले में हो, और इन सारे मामले को देखेंगे तो आज भी कोई ना कोई जेल में है, ना कोई बेल में है, और उस सरकार में मंत्री रहे, तो स्वाभाविक रूप से
जो सूचनाएं प्राप्त होंगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। जब जब छत्तीसगढ़ में या किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं को टारगेट किया जाता है। नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस के वरिष्ठतम आदिवासी नेता, लोकप्रिय आदिवासी नेता कवासी लखमा के घर ईडी की कार्रवाई की गई है। यह भारतीय जनता पार्टी का फ्रस्ट्रेशन है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पे दबाव बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। कांग्रेस पार्टी इससे डरने वाली कार्यवाही पर पूर्व